ज्ञानेश कुमार के नाक के नीचे से वोट चोरी पकड़ी गई। चुनावी धांधली का बड़ा कारनामा एक्सपोज्ड। राहुल की सेना ने गदर काट दी। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के नाक के नीचे से मतलब इलेक्शन कमीशन की जो हेडक्वार्टर है उससे महज 9-10 किलोमीटर की दूरी पर वोट चोरी का बड़ा खेल पकड़ा गया है। दरअसल दोस्तों, अब बिहार के बाद दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में 91 जगहों पर, जी हां 91 जगह पर एक ही वोटर की फोटो पाए जाने की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में फिर एक बार विरोध तेज हो गया है। जहां पूरे देश में वोट चोरी या एसआईआर को लेकर के मतलब विरोध, जनता आक्रोशित है, विपक्ष गुस्से में है, वहां पर हमने देखा कि कैसे एक ही फोटो के साथ 50-100 लोग वोट कर रहे हैं, फर्जी पते पर वोटर्स पाए जा रहे हैं। इस तरह की खबरें महज नहीं, प्रूफ के साथ राहुल गांधी ने सच को सामने रखा था। और अब वही खेल विधानसभा चुनावों में नहीं, सिर्फ एमसीडी इलेक्शन में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भी खेला जा रहा है, जिसका खुलासा राहुल गांधी के सिपाही ने, राहुल गांधी की सेना ने कर दी है। जी हां, राहुल गांधी और उनकी पूरी की पूरी टीम या फिर समुचित विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के सचेत है, सजग है। और वही एक मामला दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर के सामने आया है। जहां खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर खबर है कि दिल्ली कांग्रेस चीफ का बड़ा आरोप कि 91 जगहों पर एक ही वोटर की फोटो पाए गए। अब एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव को एक लेटर लिखा है। और उन्होंने जो लेटर लिखकर खुलासा किया है वो बड़ा चौंकाने वाला है और गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने लेटर में लिखा कि 30 नवंबर को होने वाले एमसीडी उपचुनाव से पहले अशोक विहार वार्ड में वोट चोरी का एक बड़ा खेल चल रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख देवेंद्र यादव के लेटर पर दिल्ली चुनाव आयोग के आयुक्त की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया इसका। अब देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि वजीरपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां वार्ड संख्या 65, बूथ संख्या 13 की वोटर लिस्ट में एक मतदाता की फोटो 91 जगह पर यानी 91 अलग अलग जगहों पर पाई गई है। एक वोटर की फोटोग्राफ जो है वो 91 जगहों पर पाए जाना, समझ रहे हैं आप कि एक ही फोटो पर 91 जगह पर लोग वोट कर रहे हैं, यानी सबके सब फर्जी वोटर्स हैं। देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतर मजदूर रहते हैं। इसका अर्थ एक साजिश के तहत 90-91 लोगों के वोट का अधिकार छीन लिया गया है और उसके बदले फेक वोटर्स, फर्जी वोटर्स को वहां वोट डलवाने का काम किया जाएगा। ये लोकतांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ है। उन्होंने आगे जोड़ा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एमसीडी के उपचुनाव को लेकर के भाजपा ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। अब 30 नवंबर को चुनाव है, महज 4 दिन का वक्त बचा है और उससे पहले फिर एक बार वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर के मामला जब सामने आया, जब इसको लेकर के चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया, लेटर लिखा गया, चिट्ठी लिखने का काम कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया है और उस पर चुनाव आयोग अब तक खामोश है। भाजपा ने रविवार को डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू कर दिया और बढ़िया अभियान चलाया जा रहा है। अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। साथ ही लोगों को वोट डालने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। उन्हें तमाम तरह के डोर टू डोर कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि पार्टी प्रचार को मिले जन समर्थन के आधार पर आंतरिक आंकलन है कि 11 सीटों पर चुनाव हम जीत रहे हैं और प्रचार के मुख्य आकर्षण जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की 7 बैठकें और जनसभाएं हैं। या फिर बात करें कि स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी, ये सब मैटर नहीं करता।
अगर चुनाव में एक फोटो के जरिए 91 वोटर्स अगर वोट कर रहे हैं तो सोचिए खेला वहीं पर हो गया है। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सीटों का दावा करेगी वो जीतेगी। खबर में यह भी बतलाया गया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अशोक विहार और द्वारका बी वार्ड में सांसद प्रवीण खंडेवाल और कमलजीत सरावत को उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की, उनको पूरी तरीके से समर्थन देने का काम रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश वार्ड के मतदाताओं से संपर्क बनाया, संवाद किया और उनसे तमाम चीजों पर जब बातचीत रेखा गुप्ता कर रही थी तब लोगों ने कहा कि वोटर लिस्ट में हमारे नाम नहीं है। वोट चोरी को लेकर के उन्होंने कहा कि बहुत चीजें जो है वो उसमें विसंगति है, उसमें इरेगुलरिटीज है जो आम पब्लिक को भी समझ में आ रहा है। वहां की जो आम पब्लिक है, जो आप कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी के जो एजेंट्स हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि वोटर लिस्ट में ऐसे कई खबरें सामने आ रही है कि जहां पते जो है, एड्रेस जो है वो गलत पाए गए, कई फोटोज जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस खबर के सामने आने के बाद, चुनाव आयोग को लेटर लिखने के बाद, रेखा गुप्ता के सामने इस मुद्दे को रखने के बाद भी 4 दिन बचे हैं चुनाव के, और उससे पहले ना ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ना ही चुनाव आयोग, वैसे मुख्यमंत्री से भी ज्यादा चुनाव आयोग को सबसे पहले तत्पर होकर के काम करना चाहिए, लेकिन प्रमाण प्रूफ देने के बाद भी वो चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। अब ज्ञानेश कुमार जहां बैठते हैं, जहां इलेक्शन कमीशन की हेडक्वार्टर है, उससे महज 10 किलोमीटर दूरी पर यह घटना घटी है, लेकिन चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। फिलहाल इस पूरे विषय पर एक फोटो 91 जगहों पर कैसे वोटर्स के तौर पर फोटो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आप इसे किस अंदाज में या किस तरह से मानते हैं? क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।